चलिए आज के इस वीडियो में हम किसी समान भुजाओं वाले बहुभुज का कोण ज्ञात करना यानी कि बहुभुज किन्हें कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। इन सब के समूहों को बहुभुज कहते हैं, यानी कि कितनी भी भुजाओं से घिरी आकृति हो उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इन बहुभुजों के इन समान आकृति, यहाँ पे देखिए समान भुजाओं वाला है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा, समान भुजाओं वाला चतुर्भुज होगा, और समान भुजाओं वाला पंचभुज भी होगा, और समान भुजाओं वाला षष्ठभुज भी होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम इनके कोण कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी समान भुजाओं वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, आप तुरंत जाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। ये समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक, अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी समान भुजाओं वाले चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, आप जान जाएंगे कि क्या है, ये वर्ग है, और इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, अगर मैं आपसे पंचभुज के बारे में पूछूं तो आप शायद ना बता पाएँ। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं को निकालने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n-2 बाई n इंटू 180। ठीक, ये होता है फार्मूला। ओके, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, तो जहाँ n इज इक्वल टू क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक, तो चलिए अब हम थोड़ा हल करते हैं, यानी कि देखते हैं फार्मूला सही है कि नहीं। ठीक, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। जैसे बात करें अगर किसी समान भुजाओं वाले त्रिभुज की, तो इसमें n बराबर कितने हो जाएगा, 3। तो फार्मूला में अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 बाई 3 इंटू 180। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 18 और ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अगर हम चतुर्भुज की बात करें समान भुजाओं वाले, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 बाई 4 इंटू 180। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो 2, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, तो ये 90 पूरा 90 हो जाएगा। ठीक, अब हम पंचभुज कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक, पंचभुज ऐसा बनता है। ठीक, तो यहाँ के n बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 - 2 बाई 5 इंटू 180। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा इसका, तो 5 × 15 5 × 30, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। ठीक, अब हम पंचभुज हो गया, और षष्ठभुज की बात करते हैं। ये षष्ठभुज ऐसा बनता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 है, ये ऐसे बनता है। यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 - 2 बाई 6 इंटू 180, तो 36 18 30, ये कितना हो जाएगा, 4। तो 4 × 30 यानी कि 120। ये 120 आएगा, यानी कि षष्ठभुज का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, पंचभुज का 108 हो जाएगा, और चतुर्भुज का 90 हो जाएगा, और त्रिभुज का 60 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे सप्तभुज की बात करें, सप्तभुज देखिए मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, पर ये कुछ ऐसा बनेगा, 3 4 5 6 7। ठीक, ये कुछ ऐसी इसकी आकृति बनेगी। ठीक, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक, तो यहाँ पे 7 - 2 बाई 7 इंटू 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर करके कितना हो जाएगा, 5/7 इंटू 180। ठीक, तो आगे हो जाएगा 18 पंचे 90। ठीक, 900/7, तो 7 × 9 7 हो जाएगा, और बचेगा कितना बचा, 2। 7 × 2 = 14, 6 7 × 8 = 56, और ऐसे ही कुछ आगे और आएगा दशमलव करके, तो हम इसका कितना लगभग मान लेते हैं, 128 मान लेते हैं लगभग।
ठीक। इसका फिर आगे और उसमें आ जाएगा रीडिंग, और इसका मान दशमलव सौ में आने लगेगा, फिर तो उसका और चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हटाइए। तो अब ये हो जाएगा, ये हो गया है, ये हो गया हेक्सागन, और ये ऑक्टागन होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये ऐसे ही बनता है, ठीक। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 8। आगे तो 8 माइनस 2 बाई 8 इंटू 180, ठीक। इसका करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 यानी कि 3/4 इंटू 180 हो जाएगा। यहाँ 4 चक 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तेई 15 और 4 तेई 12, 1 13, यानी कि 135, ठीक, इसका एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक। तो हम अभी इतना ही करते हैं और इससे आगे हम अभी नहीं जानते हैं, और बाकी सब भी इसी फार्मूले के जरिए आ जाएगा, ठीक। तो आप ये फार्मूला नोट करना चाहें तो आप ये फार्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में वही घिसा पीटा डायलॉग, तो समझदार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।